यात्राओं के लिए हमारे पास में सारा हिंदुस्तान घूमते थे लोग, तीर्थ यात्राएं करके आते थे, मगर जीता वो अपने गांव में था। जीने के लिए वो अपने गांव के बाहर कभी नहीं गया। तो ऐसी क्या व्यवस्था थी कि लोग घूमते तो दुनिया भर थे मगर जीते अपने गांव में थे। वो जीने की अपनी व्यवस्थाएं क्या थी, वो अर्थव्यवस्था क्या थी, इसको कभी कभी एक बार समझना चाहिए, लगता है मेरे को भी ना। तो अपने गांव में जीता था। तो गांव किसको कहते हैं, असल ग्राम की असल परिभाषा क्या है, किसको गांव कहा जाता है, ये तो पहले समझना होगा ना। ये गांव है क्या, क्यों लोग ऐसा जीना चाहे, उसमें क्या सुरक्षा थी या क्या जरूरत थी उनको, या क्या सहूलत थी, ये कुछ अगर नहीं होगी तो क्यों जिएंगे। तो हमारे पास में पंजाब में गांव को पिंड कहा जाता है। पिंड का मतलब होता है शरीर, और यूपी में देहात कहा जाता है। देहात का भी एक मतलब है कि जो देह के भीतर है। तो इसका मतलब है गांव एक शरीर है। जैसे हम अपने शरीर को सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं, ऐसे हरेक के आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था करने वाले मानस के लोग जहां इकट्ठा होकर के जीते हैं वो ग्राम कहलाता है। कम से कम ये परिभाषा तो लोगों को पता हो, है ना, कि गांव किसको कहते हैं, क्यों रहना है ऐसे। कभी ये होता था कि कोई नहीं है तो गांव हमारा पोषण कर दिया, तो कैसे कर लेता था, तो वो सारी अर्थव्यवस्थाएं क्या थी, तो इस पर हमारा काफी बड़ा एक अध्ययन रहा है। टेक्निकें क्या थी, कैसे कैसे सब कुछ बनाते थे, बनाने के बाद में उसका मार्केटिंग सिस्टम क्या था पूरा। क्योंकि हमारा जो अर्थव्यवस्था रही है, हमारी अर्थव्यवस्था व्यय आधारित है। हमारी अर्थव्यवस्था आय पर नहीं थी, लाने के लिए नहीं थी, देने के लिए होती थी। हमारी सारी व्यवस्था व्यय आधारित थी। उसमें ये तय किया गया था कि हरेक को कितना कैसे खर्च करना है, हरेक की आर्थिक स्थिति का कैसे सुधार होगा, इसकी चिंता नहीं थी। हरेक को कितना और कैसे खर्च करना होगा, और खर्च करने का ढंग अगर सही होगा तो बहुत सारी चीजें पद्धति से चलती है, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए। तो गांव में हमारे पास में 4 चीजों को बहुत बड़ा महत्व दिया गया था ना। पहला तो विज्ञान, दूसरा आध्यात्म, तीसरा कला और चौथा सामाजिक अर्थशास्त्र, जिस पर आधारित गांव की रचनाएं हुई थी।